ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है एबीपी रिपोर्ट आपको दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। ईरान के हालात पर अमेरिका में आपात बैठक हुई है। बैठक में अचानक पहुंच गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है, अहम बैठक हुई है। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद रखे। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, तुलसी गेबार्ड भी मौजूद रही। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी गई अहम फाइल ये कहा जा रहा है। इस बैठक में अमेरिका ने वॉर रूम को सक्रिय कर दिया है। ईरान पर अमेरिका की अगली चाल तय होने के संकेत अब नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने अपना वॉर रूम एक्टिव कर दिया है। ईरान में जो ताजा हालात बने हुए उसको लेकर अमेरिका की अगली चाल क्या हो सकती है, इसको लेकर कयास अब लग रहे हैं। ईरान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ईरान में लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। ईरान में लोकतंत्र देखना चाहता हूं, लोकतंत्र की बहाली हो, यही देखना चाहता हूं, ट्रंप की ओर से कहा गया है। हम नहीं चाहते हैं कि लोग मारे जाएं वहां पर। पहले ईरान शानदार था, लोग शानदार थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है ईरान को लेकर। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, खामनेई सत्ता वहां पर, उसके विरोध में लोग सड़कों पर, इस पर यह बयान ट्रंप का। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि संभव हो अगर तो अपनी संस्थाओं पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी। मदद रास्ते में है, मदद आ रही है आप तक। ट्रंप की ओर से ये बात कही गई है प्रदर्शनकारियों को। अत्याचार करने वालों के नाम नोट कर ले, आप पर बहुत बुरा अत्याचार वहां पर हो रहा है। मुझे आंकड़ों की रिपोर्ट मिल रही है लगातार। ईरान एक महान देश था, ईरान को फिर से महान बनाना है, ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। By the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much, but I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान में अमेरिकी दखल पर रूस ने विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों के नाम ट्रंप के संदेश पर भड़का रूस ने ट्रंप के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया है। ऐसी बयानबाजी खतरा है, रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से यह बात कही गई है। ईरान में अमेरिकी दखल पर रूस ने नाराजगी जाहिर की है, ऐतराज व्यक्त किया है, विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों के नाम ट्रंप के संदेश पर रूस भड़का है। रूस ने ट्रंप के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया है। रूस विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा को खतरा है जो ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर, ईरान में खामनेई के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2000 लोगों की मौत की खबर है। कई रिपोर्ट्स में 12000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में खामनेई की सत्ता के खिलाफ लोगों का आंदोलन लगातार जारी। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2000 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और कई रिपोर्ट्स में 12000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। उसमें दावा किया जा रहा है कि यह आंकड़ा सिर्फ 2000 तक सीमित नहीं है, बल्कि 12000 लोग अभी तक वहां मारे गए हैं। ये कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। ईरान हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ट्रंप पर बड़ा हमला। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का बड़ा हमला है। ट्रंप ईरान की जनता का मुख्य हत्यारा है, ये बड़ा बयान दिया गया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ये बड़ा हमला है ट्रंप पर, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी, जिनकी ओर से बयान दिया गया है।
ईरान में जो हिंसा हो रही है उसके बीच में इंटरनेट वहां पर पाबंदी इंटरनेट पर अभी बरकरार है। हालात पर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से बात की है। ट्रंप ने मस्क से प्रदर्शनकारियों के लिए इंटरनेट मुहैया करवाने की अपील की है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा दिया है और इसी बीच में ट्रंप ने इलॉन मस्क से भी कहा है कि आप वहां पर इंटरनेट लोगों को मुहैया करवाएं। ये बड़ी खबर। लगातार हिंसा जारी, इस बीच में इंटरनेट सेवा बंद है, वहां पाबंदी बरकरार है। इस पर मोबाइल फोन का लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ट्रंप ने इलॉन मस्क से अपील की है कि आप वहां पर इंटरनेट मुहैया करवाएं। और इसी बीच कनाडा की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान में रहने वाले कनाडा के लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। कनाडा में अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का कनाडा ने निर्देश दिया है। कनाडा की ओर से कहा गया कि जितने भी लोग वहां पर रहते हैं ईरान में, वो सभी जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। और ये निर्देश है, नई एडवाइजरी है जो कनाडा की ओर से जारी की गई है अपने नागरिकों के लिए जो ईरान में रहते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नापाक साजिशों से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। जम्मू के राजौरी और पुंछ में फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। सीमा पर करीब 7 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सेना के जवानों ने ड्रोन देखकर वहां पर फायरिंग शुरू की और सेना के एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैनात वहां पर किया गया। 7:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी ड्रोन कल शाम को वहां दिखाई दिए। 8:30 बजे के आसपास 4 पाकिस्तानी ड्रोन वहां पर देखे गए। राजौरी के केरी सेक्टर में ये ड्रोन दिखे। हालांकि जब सेना की ओर से फायरिंग की गई तो ये ड्रोन वापस लौट गए। ये बड़ी खबर एक बार फिर से ड्रोन दिखने की बात सामने आ रही है। सीमा पर 7 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, तकरीबन 7 के आसपास। बॉर्डर पर तैनात सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फायरिंग की, जिसके बाद वो वापस लौट गए। नापाक साजिशों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जम्मू के राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं एक बार फिर से। कल शाम को ये ड्रोन दिखे हैं, जहां पर एक के बाद एक पहले 7:30 बजे के आसपास 1-2 ड्रोन दिखाई दिया और उसके बाद फिर 8:30 बजे के आसपास भी कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ ड्रोन्स को देखा गया। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 11 जनवरी को भी ड्रोन यहाँ पर देखे गए थे। बॉर्डर एरिया में ये ड्रोन नजर आए थे और उसके बाद ये दूसरी बार के जब पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ पर दिखाई दिए 13 जनवरी को कल शाम को 7:30 बजे के आसपास ड्रोन यहाँ पर लोगों ने देखे और 7 के आसपास ये ड्रोन थे, लेकिन जैसे ही भगाने के लिए फायरिंग की गई तो ये वापस लौट गए, ये कहा गया। धमाकों से दहला हैदराबाद का राजीव गांधी नगर इलाका। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में धमाका हुआ है। गैस रिसाव की वजह से धमाके के बाद वहां पर आग लग गई। धमाके से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। दमकल की टीम ने जोखिम उठाकर आग पर काबू पा लिया। ये देखिए, जिस वक्त धमाका हुआ उसकी गूंज से पूरा इलाका दहल गया। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बिना सुरक्षा मानकों के ये गैस रिफिलिंग सेंटर यहां पर चल रहा था जिसमें धमाका हुआ है। धमाके से जो आसपास की इमारतें उनको भी नुकसान पहुंचा है। भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोट जिससे दहशत फैल गई। गैस रिसाव के चलते पहले धमाका, उसके बाद फिर यहां भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर से आग की लपटें दिखाई दी। हालांकि फायर फाइटर्स पहुंचे और मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। एक बड़ी खबर इसी बीच यूपी के सोनभद्र से है। सोनभद्र में मेले में भीषण आग लग गई। सोनभद्र के सबसे प्राचीन मंदिर परिसर के मेले में आग की चपेट में आकर 15 से 16 दुकानें जलकर राख हो गई। एक दुकानदार भी आग में झुलसा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका सामने आ रही है। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये सोनभद्र से खबर है। यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर परिसर में मेला लगा हुआ है और उसी मेले में आग लग गई अचानक से। 15 से 16 दुकानें जो यहाँ पर मौजूद थी वो जलकर राख हो गई और एक दुकानदार के भी झुलसने की बात सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट से हो सकता है कि यह आग लगी हो, ऐसी आशंका है। हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर घर में मातम पसरा हुआ है। घर में पति पत्नी और 5 साल के मासूम का शव यहां मिला है। रात में सोते समय अंगीठी से दम घुटने से मौत की आशंका है। मौत पर पुलिस को अंगीठी मिली है। वहां मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। कई वजहों से पुलिस को मामले में साजिश का भी शक लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगेगा कि मौत की असल वजह क्या है। अब देखिए जी, ये तो हमको पता नहीं। इनके साथ जो लड़का रहता है ना, फोन करके मेरे को बुलाया, 12 बजे दिन में फ़ोन किया। बोला अंकल जी ऐसे है कि तुम आ जाओ। मेरा भैया भाभी जग नहीं रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? फिर मैं भाग के आया। भाग के फिर देख रहा हूँ कमरा खोल के कि तीनों डेड पड़े हैं। के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता
और एक बच्चा है 5 साल का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे तो वो मृत अवस्था में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, एफएसएल टीम भी आई है, उसकी जांच करने। डेड बॉडी को बीके में दाखिल कराया है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के मधु विहार इलाका है जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक से आए बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चला दी। व्यापारी जितेंद्र से वसूली के लिए ये फायरिंग यहां पर की गई है, ये बात पुलिस की ओर से बताई गई है। मामले की जांच में दिल्ली पुलिस अब जुटी हुई है। दिल्ली में बेखौफ हो गए हैं बदमाश, उसकी बानगी ये तस्वीरें आपके सामने है। खुलेआम फायरिंग की गई मधु विहार इलाके का ये मामला है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी राज में अपराधियों की हेकड़ी निकल रही है। बड़ी खबर आपको हम देते हैं अमरोहा से है। यहां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया हत्यारा, मुठभेड़ में घायल जज के पेशकार का हत्यारा हुआ और अमरोहा एसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया। जज के पेशकार की हत्या के बाद फरार था आरोपी कलीम। सरेआम पीट कर जज के पेशकार की हत्या की थी इसने। रोड रेज के बाद परिवार के सामने ही राशिद की हत्या हुई थी। मर गया, बहुत दर्द हो रहा, बचा लो। मर गया, बहुत दर्द हो रहा, बचा लो। राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुख्य अभियुक्त जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पे घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से हुई विदेश मंत्री की बात। मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। ट्रेड, रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है दोनों के बीच में। अगले महीने दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात भी संभव है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है। मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच में फोन पर यह टेलीफोनिक वार्ता हुई है। ट्रेड, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर भी चर्चा की गई। परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है और अगले महीने ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ही विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी संभव है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट भी सामने आया है। इस बातचीत के बाद उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत खत्म हुई। महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार, परमाणु सहयोग, रक्षा, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है। खबरों में आगे बढ़े, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से खबर है। नरसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अस्पताल के पास चलते चलते गन्ने से भरी ट्रॉली एक कार पर पलट गई, जिसकी वजह से कार पूरी तरीके से वहां क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर दौड़ती ट्रॉली का टायर फटा गया। गन्ने से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर खड़ी कार पर पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ट्रॉली पलटी, कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। लोग उसे निकालने में जुट गए, लेकिन गन्ने का भार इतना ज्यादा था कि ट्रॉली टस से मस नहीं हुई और न ही कार से निकालने का कोई रास्ता मिला। लेकिन काफी संघर्ष के बाद लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला। इस हादसे में वो बच गया, लेकिन कार पूरी तरह से पिचक गई। बाद में क्रेन आई और गन्ने के नीचे से खींचकर कार को निकाला गया। गन्ने से भरी ट्रॉली कार के पिछले हिस्से पर गिरी थी, उसी हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ है। शख्स कार के अगले हिस्से में बैठा था, इसीलिए बच गया, वरना उसकी जान जा सकती थी। अब सवाल है कि ट्रॉली का टायर क्यों फटा? क्या पुराना हो गया था या कोई और वजह थी? खबर मुंबई से है। मुंबई में सिगरेट की दुकान पर दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहाँ सिगरेट के 35 रुपए को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने अपने दोस्त के चाचा को जिंदा जलाने की कोशिश वहां पर कर दी। 22 साल के नागेंद्र यादव ने दुकान के बाहर ही माचिस जलाई और दोस्त ने चाचा की पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद नागेंद्र वहां से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
आग लगने के बाद राजेंद्र यादव सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला जोगेश्वरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि सिगरेट के 35 रुपए को लेकर नागेंद्र और उसके दोस्त के बीच विवाद हुआ था। विवाद सुलझाने के लिए दोस्त के चाचा राजेंद्र यादव बीच में आए, लेकिन तभी नागेंद्र भड़क गया और गुस्से में उसने ऐसा कर दिया। राजेंद्र यादव की हालत गंभीर है, जबकि नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त यूपी के संभल से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। पूर्व सीओ अनुज चौधरी, पूर्व कोतवाल अनुज तोमर समेत 16 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभल कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने, मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। संभल हिंसा के दौरान गोली से एक लड़के के घायल होने के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा है। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर आलम नाम के लड़के पर गोली चलाने का आरोप है, जिसमें वो घायल हो गया था। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। ईरान से जुड़े देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। टैरिफ से अमेरिका को महान बना रहे हैं। टैरिफ ने अमेरिका को मजबूत बनाया है, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। अमेरिका का व्यापार घाटा भी घटा है। ट्रंप की ओर से ये बयान दिया गया। ईरान के साथ जो देश कारोबार करते हैं उन पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इसके बारे में ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ से अमेरिका को महान बना रहे हैं और टैरिफ ने अमेरिका को मजबूत बनाया है। इसके अलावा अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो भी कम हुआ है, वो भी घटा है। ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। ईरान पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध अमेरिका की ओर से लगाए गए हैं और जो देश ईरान के साथ कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पर ये अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है 25% का। Just as I promised you that I've imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, U.S. auto factories are now seeing more than $70 billion of new investment. Think of that. And much of that money is coming right here to the car-making capital of the world, Detroit. ABP न्यूज आपको रखे आगे।